नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है TGT PGT कला को आधारित है, वो टेस्ट पेपर 21 है। इससे पहले 20 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दे चुके होंगे। इस टाइप से आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे। 148 पदों पे भर्ती है। हालांकि हाँ, भर्ती बढ़ेगी। अब कितने पदों पे भर्ती ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है एक आध पद बढ़े, हो सकता है 10-20 पद बढ़ जाएं। ये जो है सब्जेक्ट चूजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल लास्ट में जो अध्याचन आता है, अध्याचन के लास्ट में भी भर्तियाँ बढ़ सकती हैं और घट सकती हैं। इस सभी विज्ञापनों में लिखा रहता है। तो भर्ती बढ़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 21 का जो पहला क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्न संख्या 1 कहा जा रहा है, यूरोपीय चित्रकार थियोडर जेनसन ने किसने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी? बेटा, थियोडर जेनसन से किसने चित्रकला के लिए जो शिक्षाएं ग्रहण की हैं? ऑप्शंस दिया गया राजा रवि वर्मा, के हेप्पर, डी राज चौधरी या फिर के चारा। तो यूरोपीय चित्रकार हैं थियोडर जेनसन। मूल रूप से राजा रवि वर्मा इनसे वास चित्रण के लिए जो है थोड़ा सा चित्रकला की शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। राजा रवि वर्मा इज द राइट आंसर। राजा रवि वर्मा याद रखना है, केरला के किलीमन्नूर में जन्म होता है। केरला किलीमन्नूर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, श्री राय कृष्ण दास ने पटना शैली के स्थान पर ... नाम दिया। तो बेटा, राय कृष्ण दास ने पटना शैली के स्थान पे क्या नाम दिया है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कंपनी शैली या फिर जयपुर शैली। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राय कृष्ण दास के अनुसार जो है पटना शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। ये पटना शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी शैली का पहला मुख्यालय जो है वो पटना शहर में खोला गया था, इसलिए इसे पटना शैली कहा जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया, सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल किस शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं? तो सेवक राम, शिवलाल और हुलासलाल का जो संबंध है वो किस शैली से है बेटा? ऑप्शंस दिया गया जोधपुर शैली, कंपनी शैली, जयपुर शैली या फिर अलवर शैली। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो यहाँ पे सेवक राम, शिवलाल, हुल्लासलाल आदि का जो संबंध है बेटा वो कंपनी शैली या फिर पटना शैली के साथ है। पटना शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। शिवलाल, हुल्लासलाल, राम सेवक या सेवक राम, ये लोग मूल रूप से कंपनी शैली या फिर पटना शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध कौन मानता था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। बड़ा, इस्लाम के विरुद्ध चित्रकला को किसने निषेध कर दिया था? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के दरबार से इसीलिए चित्रकार भागना स्टार्ट करते हैं और छोटी छोटी शैलियों में विभक्त हो जाते हैं। छोटी छोटी शैलियाँ इसलिए अस्तित्व में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की है? मेटकाफ ने, किशनलाल ने, कर्निघन ने या फिर यज्ञदत्त शर्मा ने। तो पहाड़ी चित्रकला की खोज का जो श्रेय जाता है बेटा वो मेटकाफ को जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। मेटकाफ इज़ द राइट आंसर एंड ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, समरकंद के मोहम्मद नादिर, मुराद, फारूक बेग और मंसूर किसके दरबारी चित्रकार थे? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या फिर जहांगीर के। तो आप जानते हैं मंसूर का नाम किससे है? बाज पक्षी चित्रण के लिए है, बाज के साथ साथ मोरनी के लिए है, मोरनी के लिए, साथ ही टर्की काक के लिए है। तो ये सब फेमस नाम किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये सब नाम जहांगीर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके काल में चित्रकला अपने चरम पे पहुंचती है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, शाह अब्बास की सच्ची छवि किसने लगाई थी? शाह अब्बास की सच्ची छवि किसने लगाई है? अबुल हसन ने, फारूक बेग ने, दशवंत ने या फिर बिशन दास ने। तो शाह अब्बास की सबसे अच्छी और सच्ची जो है छवि लगाने का काम रहा है वो बिशन दास का रहा है। बिशन दास इज़ द राइट आंसर यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, मोर मोरनी किसका बनाया गया चित्र है? बेटा, बिशनदास का है, बसावन का है, दशवंत का है या फिर उस्ताद मंसूर का है? अभी जस्ट हमने बताया मोर मोरनी प्रसिद्ध चित्रण है उस्ताद मंसूर का। तो राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। उस्ताद मंसूर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, किस काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है? जहांगीर के काल में, अकबर के काल में, शाहजहां के काल में या फिर बाबर के काल में?
तो बेटा चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे किसके काल में पहुंचती है? तो पहुंचती है जहांगीर के काल में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, जहांगीर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया है मीर सैयद अली किसके दरबार का चितेरा था? मीर सैयद अली किसके दरबार का चितेरा था? जहांगीर के काल का, हुमायूं के काल का, बाबर के काल का या फिर शाहजहां के काल का? तो बेटा मीर सैयद अली का जो संबंध है उसमें राइट आंसर क्या बनेगा? तो मीर सैयद अली के लिए फेमस नाम आता है हुमायूं। राइट आंसर हुमायूं के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया तैमूर वंशीय सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का चित्रकार कौन है? तो हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का चित्रकार कौन था बेटा? दसवंत था, बशावन था, या फिर मंसूर था, या फिर बेहजाद था? तो तैमूर वंशीय सुल्तान हैं हुसैन मिर्ज़ा, उनके दरबार का अच्छा चितेरा कौन माना जाता है? तो बेटा बेहजाद और उसका शिष्य जो है अजामीरक। अजामीरक भी बेहजाद का शिष्य था और ये भी मूल रूप से हुसैन मिर्ज़ा के दरबार में रहा करता था। तो बेहजाद भी है और जो है अजामीरक भी है, इसका शिष्य है, बेहजाद का शिष्य है अजामीरक। अजामीरक, तो अजामीरक भी हुसैन मिर्ज़ा के दरबार में ही रहा करता था। तो तैमूर वंशीय सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा का चित्रकार अजामीरक और बेहजाद हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में किसने किया? जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में किसने किया है बेटा? रंजीत सिंह, चरण सिंह, सवाई जय सिंह या फिर माधो सिंह? तो जयपुर नगर की जो स्थापना है वो मूल रूप से सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर को बसाया था। तो सवाई जय सिंह राइट आंसर बनेंगे। जयपुर को 1727 में सवाई जय सिंह ने इस्टेब्लिश किया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह ने किस राज्य की स्थापना की? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर या फिर जोधपुर? तो बेटा महाराजा किशन सिंह ने मूल रूप से 1609 में किशनगढ़ राज्य को जो है इस्टेब्लिश किया था। तो किशनगढ़ राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। किशनगढ़ इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। जैन शैली के चित्र प्रायः .. जैन संप्रदाय से मिलते थे। तो जैन शैली के जो चित्र हैं मूल रूप से किस में मिलते थे? श्वेतांबर में, दिगंबर में, पाल में या फिर इनमें से दोनों? तो जैन शैली को जो ज़्यादातर चित्रण मिलते थे बेटा वो श्वेतांबर में मिलते थे। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, श्वेतांबर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछ लिया गया है कंदरिया मंदिर स्थित है। कंदरिया मंदिर कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा में, तंजौर में, खजुराहो में या फिर एलोरा में? तो कंदरिया मंदिर के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? तो खजुराहो जिम्मेदार है। खजुराहो आप जानते होंगे कहाँ पे है? एमपी यानी मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, अजंता में, खजुराहो में या फिर एलोरा में? तो पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा पाई जाती है बेटा वो मूल रूप से एलिफेंटा में पाई जाती है। एलिफेंटा राइट आंसर बनता है। एलिफेंटा आप जानते हैं मुंबई वाला बेल्ट होता है और धारापुरी जिला है, वहीं पे मूल रूप से स्थित है। धारापुरी टापू पे एलिफेंटा स्थित है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया है 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौजी ने सिगरिया गुफा को खोजा था। सिगरिया गुफा को खोजा था तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर श्रीलंका में? तो 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौजी ने सिगरिया गुफा को कब खोजा, कहाँ खोजा? तो बेटा सिगरिया गुफा कहाँ पाई जाती है ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है। तो ये श्रीलंका में पाई जाती है। सिगरिया गुफा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में पाई जाती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कबीर और विशिष्ट गुफाएं स्थित हैं। कहाँ पे हैं कबीर और विशिष्ट गुफा बेटा? सिगरिया में, सित्तनवासल में, जोगीमारा में या फिर बाघ गुफा में? तो कबीर और विशिष्ट गुफा मूल रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो बेटा कबीर और जो है विशिष्ट गुफा मूल रूप से जोगीमारा गुफा में पाई जाती हैं। और जोगीमारा कहाँ पे है बेटा? तो ये छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट होता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? तो सरगुजा रियासत में,
गुजा जनपद में सर गुजा जनपद में पाया जाता है जोगीमारा गुफा। वहीं पे कबीर और वशिष्ठ की गुफाएं भी पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछ लिया गया मंगलेश या फिर पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के चित्र कौन से हैं। तो मंगलेश या फिर पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के चित्र क्या हैं? बाघ गुफा, जोगीमारा गुफा, बादामी गुफा या फिर एलोरा गुफा। तो बेटा मंगलेश या फिर पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के गुफाएं जो हैं वो कर्नाटका राज्य में पाई जाती हैं। बादामी की गुफा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में पाई जाती है। वहीं पे मूल रूप से मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की गुफाएं हैं। बादामी की गुफा राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बेरुल किस गुफा का पुराना नाम है? बेरुल किस गुफा का पुराना नाम है? अजंता का, बादामी का, बाघ का, एलोरा का। तो बेरुल किस गुफा का पुराना नाम माना जाता है बेटा? तो एलोरा का जो है पुराना नाम माना जाता है। एलोरा इज द राइट आंसर। तो बेरुल पुराना नाम किसका है बेटा? एलोरा का है, याद रखना है। कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से सही बनते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अब सही जाने लगा होगा, क्योंकि ये 21वां टेस्ट पेपर है। इससे पहले आप लोग 20 टेस्ट पेपर दे चुके हैं और वहाँ पे आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अब जो है क्वेश्चंस का रिपीटेशन का चांसेस बढ़ता है। क्वेश्चंस को जो एक्स्ट्रा डिफाइन किया जाता है, थोड़ा सा बताया जाता है उसके बारे में, उससे भी क्वेश्चंस अब आपके सही होने स्टार्ट हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्कोर अच्छा आना स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।